दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मंत्रा में। दोस्तों शिक्षक भर्तियों का महाकुंभ शुरू होने वाला है। 90,000 पदों पर शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी होगा। इसका पूरा शेड्यूल तय हो गया है और अब आपको लग जाना है और सितंबर में आपकी नौकरी पक्की होने वाली है। यूपी ट्रिपल एस सी पेट 2025 से आने वाली महत्वपूर्ण वैकेंसी के बारे में भी जानेंगे। तो वीडियो में आगे बढ़ें इसके पहले एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन। आज हम बात करेंगे यूपी ट्रिपल एस सी पेट 2025 की बेस्ट बुक के बारे में जो चच्चू पब्लिकेशन की है। अगर इस पुस्तक की खास बात करें तो इसमें 2200 से अधिक महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न दिए गए हैं और उनकी प्रॉपर एक्सप्लेनेशन भी दी गई है। साथ ही साथ 4 प्रीवियस ईयर सॉल्व्ड पेपर भी दिए गए हैं। ये पुस्तकें आपको ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में अवेलेबल कराई गई हैं। ऑफलाइन के लिए किसी भी नज़दीकी बुक स्टॉल पर कांटेक्ट कर सकते हैं और ऑनलाइन के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल कराई गई है। दोस्तों इतना ही नहीं, यूपी ट्रिपल एस सी पेट 2025 की स्टडी गाइड के साथ ही साथ एक प्रैक्टिस वर्कबुक भी आती है, जिसको परचेज करके अगर आप सॉल्व करते हैं तो अपनी तैयारी को और भी मजबूत कर सकते हैं। तो देर किस बात की है, चच्चू पब्लिकेशन की इन बेस्ट बुक के साथ प्रिपरेशन करें और सफलता पाएं देश में। लेकिन दोस्तों आपको थोड़ा सा इंतजार उत्तर प्रदेश के लिए बढ़ाना होगा। उत्तर प्रदेश में शिक्षक भर्तियों के बिहाफ पर हमने बात कई बार की है, लेकिन हम हमेशा से बात कर रहे हैं बिहार की शिक्षक भर्तियों के बारे में। बिहार में लगातार जो बहार है वो बनी हुई है और इसका महाकुंभ एक बार फिर से शुरू होने वाला है और इस बार 10, 20, 50, 60 हजार नहीं 90,000 पदों पर शिक्षक भर्तियों का विज्ञापन जारी होगा। और साथ ही साथ दोस्तों 90,000 पदों पर शिक्षक भर्ती के बाद आपको 60,000 पदों पर शिक्षक भर्तियां टीआरई 5 के लिए इंतजार कर रही होंगी। मतलब टीआरई 4 होगा, फिर इसके बाद टीआरई 5 होगा। जिन्होंने टीआरई 1 दिया, 2 दिया, 3 दिया, बहुतों का कल्याण हो गया। डुबकी लगाई बिहार में और उनका कल्याण हो गया, जॉब मिल गई, आज आराम से जॉब कर रहे हैं। यूपी बिहार की दूरियां घट गई हैं, कोई दिक्कत नहीं। आज के परिवेश में 500, 700, 800 किलोमीटर का कोई बहुत बड़ा दायरा नहीं रहता है। तो ऐसे में दोस्तों ये 90,000 पदों पर शिक्षक भर्तियों के लिए हम बात करते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों देखा जाए तो बिहार में जून से आवेदन शुरू होगा। ये बात आप जहन में रखें, जून से आवेदन शुरू हो रहे हैं। अगस्त में इसकी परीक्षा भी होगी। मैंने आपको पहले ही बताया है कि टीआरई में जो कह लें कि समय है वो बहुत कम मिलता है। हमने पहले ही बताया था कि आपका अप्रैल लास्ट तक, हमने पहले कंफर्म किया था अप्रैल लास्ट तक ये विज्ञापन आएगा, लेकिन थोड़ा सा डिले हो रहा है, ये जून से शुरू हो रहा है, लेकिन स्पेस आपको मिल रहा है। अगर देखिए अप्रैल लास्ट तक ये आवेदन होते आपका जुलाई में खत्म कर देते। अब देखिए जून से आवेदन, जुलाई अगस्त सितंबर में आपका रिजल्ट देंगे और नियुक्ति भी आपको सितंबर में मिल जाएगी। तो 90,000 शिक्षकों की भर्ती होगी और 60,000 पद खाली भी रहेंगे। तो दोस्तों बिहार में ये भास्कर न्यूज पटना की है। बिहार में शिक्षक बहाली की प्रक्रिया एक बार फिर शुरू होने जा रही है। कंफर्मेशन के लिए आप इस न्यूज़पेपर को चेक कर सकते हैं। टीआरई 4 के माध्यम से राज्य में 90,000 से अधिक शिक्षकों की नियुक्ति होगी। हालांकि इसके बाद भी राज्य में शिक्षकों की भारी कमी बनी रहेगी, करीब 60,000 पद रिक्त रह जाएंगे। मौजूदा समय में बिहार में सरकारी स्कूलों में 5,65,000 शिक्षक कार्यरत हैं, जबकि 7 लाख शिक्षकों की आवश्यकता है। दोस्तों शिक्षा विभाग का लक्ष्य है कि 2026 तक रिक्त सभी पदों पर नियुक्ति प्रक्रिया पूरी कर ली जाए। टीआरई 4 में टीआरई 3 के खाली रह गए 22,000 पदों को शामिल किया जाएगा। टीआरई 4 के लिए जून के अंतिम सप्ताह से आवेदन प्रक्रिया शुरू होगी, जबकि अगस्त में परीक्षा होगी, सितंबर तक रिजल्ट निकलेगा। शिक्षा विभाग ने सभी जिलों के शिक्षा पदाधिकारियों को स्कूलों में विषयवार रिक्त पदों के बारे में जानकारी मांगी है, जिसके बाद पदों के मुताबिक जो है आवेदन प्रक्रिया शुरू होगी। इसके पहले टीआरई 3 पास 58,879 अभ्यर्थियों की नियुक्ति प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। स्कूलों का आवंटन भी अभी हाल ही में किया गया है। दोस्तों टीआरई 4 का काम तेज होगा, परीक्षा अगस्त तक होगी। ये शिक्षा मंत्री बिहार के सुनील कुमार जी हैं, इनका स्टेटमेंट यहाँ पर आया है। टीआरई 4 में शिक्षकों की नियुक्ति के लिए काम हो रहा है और देखा जाए तो जिलों से रिक्त सीटें मिलने के बाद बीपीएससी को भेजा जाएगा। अगस्त तक परीक्षा हो जाएगी। स्कूलों में पढ़ाई की स्तर बेहतर बनाने के लिए हेडमास्टर, प्रधान शिक्षक के साथ ही स्कूलों के जीर्णोद्धार, पेयजल, शौचालय की सुविधा पर विशेष ध्यान भी दिया जा रहा है। दोस्तों देखा जाए तो अब तक 81,000 स्कूलों में 5,65,000 जो है 427 शिक्षक नियुक्त हुए हैं। टीआरई 1 के तहत 1,20,336 बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी थी जिन्होंने टीआरई 1 में भरा। और जो लोग अपना सोचते विचारते रहे, अरे भाई उत्तर प्रदेश से हम बिहार छोड़
मतलब छोड़ के बिहार नहीं जाएंगे, तो वो लोग पछता रहे हैं आज भी। टीआरई 1 में दोस्तों 1,20,000 पदों पर आपको मौका मिला, टीआरई 2 में 94,000 पदों पर, टीआरई 3 में पद घटे 51,000 और हेडमास्टर के 42,918 पोस्ट भरे गए। तो दोस्तों सक्षमता, ये परीक्षा 1 में 1,87,818 पोस्ट भरे गए और सक्षमता 2 परीक्षा में 66,143 पोस्ट भरे गए। दोस्तों यहाँ पर कुछ 3 पॉइंट में समझें भर्ती में नया क्या है। देखिए टीआरई 4 का पेपर पहले के मुकाबले कठिन होगा, खासकर भाषा पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। भाषा का प्रश्न पत्र बीपीएससी स्तर का होगा, क्योंकि स्कूलों में बीपीएससी द्वारा नियुक्त शिक्षक भी भाषा लेखनी में गलती कर रहे हैं। कृपया और असमर्थ को असमर्थ लिख रहे हैं, ठीक है। तो भाषा पर विशेष फोकस रहेगा। तो लैंग्वेज सेक्शन पर आप पकड़ बना के रखें। और सबसे अधिक नियुक्ति गणित, विज्ञान, कंप्यूटर और शारीरिक शिक्षकों की होगी। 120 से 200 छात्रों पर 5 शिक्षकों की तैनाती सुनिश्चित की जाएगी। हर स्कूलों में कंप्यूटर शिक्षक की नियुक्ति 28,000 स्कूलों में कंप्यूटर लैब की योजना के तहत कंप्यूटर शिक्षकों के रूप में की जाएगी। तो इस बात का ध्यान रखें। और परीक्षा का सिलेबस 2 भागों में विभाजित होगा। टीआरई 1 में हिंदी और अंग्रेजी की समझ और लेखन क्षमता की परीक्षा होगी, जबकि भाग 2 में विषय आधारित प्रश्न होंगे, जैसे गणित, विज्ञान, सामाजिक अध्ययन और बाल विकास के विषयों के प्रश्न यहाँ पर पूछे जाएंगे। तो दोस्तों पूरा मंच तैयार हो चुका है और आप लोग इसकी तैयारी में जुट जाएं। 90,000 पद बहुत होते हैं और आपको विभिन्न लेवल में ये देखने के लिए मिले, इंक्लूडेड है 1 to 5, 6 to 8, 9, 10th, 11, 12। अगर आप बीएड किए हैं तो आपके हाथों में लड्डू हैं, आप 6 to 8, 9, 10th, 11, 12 सारी वैकेंसी में अप्लाई कर सकते हो। 1 to 5 सिर्फ डीएलएड वालों के लिए है, 6 to 8 में भी डीएलएड वाले जा सकते हैं। तो डीएलएड वालों के लिए भी एक खासा स्पेस रहेगा। 6 to 8 में काफ़ी वैकेंसी रहती है, वहाँ का सैलरी पैकेज भी काफ़ी अच्छा रहने वाला है। दोस्तों अगली बड़ी अपडेट है, नवीन राजकीय महाविद्यालयों में पद सृजन को मंजूरी मिल चुकी है और शामिल होंगे 1136 नव सृजित पद। अब राजकीय कॉलेजों में 1698 असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती होने वाली है। दोस्तों नवनिर्मित 71 राजकीय महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर समेत अन्य पदों पर मंजूरी के बाद नई भर्ती में पदों की संख्या बढ़ गई है। उच्च शिक्षा निदेशालय ने पहले 23 विषयों में असिस्टेंट प्रोफेसर के 562 पद पर चयन के लिए रिक्त पदों की सूचना यूपीपीएससी को भेजी थी। अब 71 नए राजकीय महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर के 16 यानी कि 8 कला, 8 विज्ञान, 2 वाणिज्य, 1 प्रवक्ता लाइब्रेरी के कुल 1136 पदों की मंजूरी मिलने के बाद इनका अधियाचन भी भेजा गया है। तो शुरू हो जाएं, काम पर लग जाएं। इसमें भी बीएड जो है जरूरी है। और एक दोस्तों बड़ी खुशखबरी है, 8 साल बाद अंतः जनपदीय तबादले शुरू कर दिए गए हैं। यूपी में शिक्षकों के तबादलों का आदेश जारी हो चुका है और डीएम की अध्यक्षता वाली कमेटी स्थानांतरण करेगी। तो राज्य सरकार ने पारस्परिक स्थानांतरण के बाद अब प्रदेश के लाखों शिक्षकों को सामान्य ट्रांसफर का भी बड़ा तोहफा दे दिया है। अब जिले के भीतर और बाहर शिक्षकों के सामान्य स्थानांतरण के आदेश भी जारी कर दिए गए हैं। शुक्रवार को सरकार ने सामान्य तबादले के आदेश जारी कर दिए हैं। इससे पूर्व 8 वर्ष पहले शिक्षकों के 2016 में जिले के अंदर सामान्य तबादले किए गए थे। 2 साल पूर्व वर्ष 2023 में जिले के बाहर सामान्य स्थानांतरण के आदेश भी हुए थे। दोस्तों असिस्टेंट प्रोफेसर बीएड भर्ती के लिए आवेदन शुरू है। दोबारा जारी किया गया विज्ञापन, 12 जून तक रजिस्ट्रेशन होगा। 107 पदों तक ये भर्ती होगी। 13 जून तक जमा होगा आवेदन शुल्क, 14 जून तक जमा कर सकते हैं आवेदन। इसको ध्यान में रखना है। बाकी दोस्तों आप लोग यूपी SSC पेट 2025 की तैयारी मजबूत कर लें, क्योंकि इससे आपको ढेर सारी वैकेंसी मिलने वाली हैं। आपको यहाँ पर लेखपाल भर्ती देखिए, भले ही वो कागजों में आ रही है, अखबारों में आ रही है कि जल्द इसका विज्ञापन जारी होगा, लेकिन ऐसा प्रयास हो सकता है अभ्यर्थियों के माध्यम से भी कि जो आपका पेट 25 है वो ले लिया जाए और इसके बाद ही देखिए विज्ञापन आते आते 2-4 महीने लग जाते हैं। तो ऐसे में अगर लेखपाल का विज्ञापन जारी होता है पेट 25 के माध्यम से, तो लगभग 9,000 पद लेखपाल के आपके यहाँ से निकल के आने वाले हैं। इसके बाद आपके बहुत सारे पोस्ट भी पेट 2025 से निकलेंगे, जिसमें आपका देखा जाए एजीटीए का वैकेंसी आने वाला है। लगभग 1400-1500 पदों पर एजीटीए का वैकेंसी रहेगा। और यहाँ पर वीडियो की भी वैकेंसी रहेंगी। ग्राम विकास अधिकारी का वैकेंसी आएगा, 2-2,500 पद हैं वहाँ पर। और भी बहुत सारे पद हैं जो आपको पिछले वीडियो में मैंने बताए हैं। तो लगभग मैंने देखा है कि 25,000 के करीब
20 से 25 हज़ार वैकेंसी आपको पेट 25 से मिल जाएगी। और पेट 25 की वैधता देखा जाए तो 3 साल हो गई है। तो इसके मद्देनज़र भी आपको प्रयास थोड़े से कठोर करने हैं, इस बार सबसे ज़्यादा अंक लेके आना है, जिससे आगे आपको 3 साल तक कोई बैरियर ना काम करे किसी भर्ती में आवेदन के लिए। तो इस बात का विशेष ध्यान रखें और पेट 25 की भरपूर तैयारी करते रहें। फिलहाल के लिए और शॉर्ट वीडियो हमारे ज़रूर देखें। शॉर्ट वीडियो में आपको पेट 25 से रिलेटेड एजुकेशनल कंटेंट हम लगातार प्रोवाइड कर रहे हैं। तो ठीक है दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट में मिलते हैं।